राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे सुदर्शन डोबरियाल जी, उनसे कहा था कि मैंने कहा देखो मैंने तो ये दीप मालिका का कार्यक्रम कर लिया, अब बल्दराज करना है, अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चलता है बल्दराज आए। और धर्म क्रांति तो यही है ना कि अपनी संस्कृति को बचाना ही धर्म है, धार्यति स धर्म। दिवाली हम लोग अब यहाँ आके बोलने लग गए। हम लोगों का जो मेन था, हम लोग बगवाल वाले। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जो गुरु शब्द है, जिन्होंने कि मैं गुरु शब्द को कहता हूँ कि गुरु गोविंदो, यदि भगवान और गुरु दोनों एक स्थान पर खड़े हों सूर्यसि विष्णु दुर्गोऽसि वैष्णव वैष्णवे त्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता चन्द्रमा देवता सूर्यो देवता वसवो देवता आदित्या देवता रुद्रा देवता। तो राही न्यूज़ की टीम फिर से पहुंची है गौशाला में, क्योंकि गौशाला में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक विशेष पूजा का आज आयोजन किया गया है। बल्दराज पूजा का आयोजन किया है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका महत्व है, आखिर हम क्यों भूल रहे हैं इस पूजा को। तो मेरे साथ है भारती जी, वो पूरी जानकारी इस विषय पर देंगे। भारती जी, मैं चाहूँगा कि बल्दराज पूजा आज जो आपने की है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने कोई नया कार्य नहीं किया है जी। बल्दराज हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में दीपावली के अगले दिन, इस वर्ष चूँकि उदया तिथि अमावस्या थी, इसलिए एक दिन बाद प्रतिपदा का यह पूजन हुआ है। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन, दीपावली के अगले दिन, जो गोवर्धन उठाया था भगवान ने, तो ऐसी मान्यता है कि इनकी गायों की रक्षा की। तो बल्दराज हम लोग क्या है कि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हमारे जितने त्यौहार हैं, अभी क्या है कि धान कट गया है और गेहूं की बुआई होनी है। बुआई के लिए बैल, यानी बैल को कहते हैं बल्द, ठीक है ना। तो बल्द की ज़रूरत है। और आपको पता हो कि धरती जो है धान की रुपाई के बाद पानी की वजह से बहुत सख्त हो जाती है, और उस समय बल्दराज इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन, हाँ, आज के दिन जो है उनको घी पिलाया जाता है पहाड़ में, है ना, जिसके बस का तेल है वो तेल पिलाता है, बढ़िया चीज़, यानी उसको तैयार किया जाता है, मजबूत किया जाता है कि आगे से इसने खेती पर चलना है और इसको तैयार किया जाए। ये हमारी संस्कृति है ना। और धीरे धीरे हम जिसको भूलते जा रहे हैं, हम करवा चौथ मनाने लग गए हैं, हम छठ पूजन मनाने लग गए हैं, हम अलग अलग त्यौहार मनाने लग गए हैं, और हमारा जो मूल त्यौहार है हम उसको भूल गए। हम भूल गए आज की डेट में मकर संक्रांति के भंडारे होते हैं, लेकिन हम भूल गए मकर संक्रांति का स्नान होता है जी। और मकर संक्रांति का जो स्नान होता है, वो स्नान हमारे 5 प्रयागों में से एक प्रयाग, गणेश प्रयाग विशेषकर, जिसे हम टिहरी कहते थे, जो डूब गया है, वहाँ का था। हमारे 5 प्रयाग अलग अलग स्नान हो गए। बसंत पंचमी के लिए देवप्रयाग के संगम के स्नान का महत्व है। तो हमारी जो संस्कृति है उसे हम भूल गए। गुरुजी, जैसे दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा का भी एक रखा जाता है कार्यक्रम, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है? देखिए, गोवर्धन का सीधा सीधा अर्थ है जो गायों की संख्या में वृद्धि करता है, उसे गोवर्धन कहते हैं। ये सीधा अर्थ है। और जो गोवर्धन है, जो गोवर्धन करता है, गाय की संख्या में वृद्धि करता है, दुनिया भगवान का पूजन करती है, कृष्ण का पूजन करती है। कृष्ण ने जिसकी पूजा करी उसका नाम गोवर्धन है। अभी दीपावली की बात, कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठा उंगली में उसको उठा के रखा, गोवर्धन पर्वत को, है ना। और 7 दिन तक हमने, 7 दिन यानी सप्ताह के 7 दिन, ऐसा है, उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। यानी जो गाय की संख्या में वृद्धि करता है, भगवान उसके अंदर निवास करते हैं। और निवास ही नहीं करते हैं, केवल भगवान निवास नहीं करते हैं, अपितु अपने जितने परिकर हैं, जितने गोपियाँ हैं, उन सब को लेकर के गोवर्धन गाय की संख्या में वृद्धि करने वाले के हृदय में भगवान स्थित होते हैं। एक शब्द कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता गौ के अंदर बसते हैं, इसको कैसे आप? देखिए, ये तो आप प्रैक्टिकल का विषय है जी। आप किसी बीमार गाय का दूध लीजिए, किसी भी बीमार, जो आपको लगे कि गाय बीमार है, उसका दूध लीजिए, परीक्षण कराइए, उसके दूध में बीमारी का एक भी कण नहीं मिलेगा।
किसी भी बीमार गाय का मूत्र लीजिए, गौमूत्र लीजिए और उसे जाके चेक कराइए, उसके मूत्र में कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। और ये अनुभव का विषय है कि 33 कोटि देवी देवता कैसे रखते हैं। भगवान सूर्य से मिलने वाला विटामिन डी का एक ही स्रोत है पूरी दुनिया में। बाकी आप बना लीजिए रसायन को मिला करके, केमिकल्स को मिला करके आपने बना दिया है, लेकिन जो विटामिन डी है उसका जो नेचुरल सोर्स है वो है भगवान सूर्य। सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणों में, सूर्य की नीचे आप बैठे और घाम तापे हैं जिसे हम पहाड़ में कहते हैं, तो आपको वो प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त अगर कहीं मिलता है तो केवल और केवल गाय के दूध में मिलता है विटामिन डी। यानी जो भगवान गाय है, ये गाय आपको दिख रही है, इसकी कमर में ये जो नाड़ी है इसे कहते हैं सूर्य केतु। ये सूर्य केतु, इसी की वजह से इसका दूध पीला होता है। और इसीलिए ये जो हमारी गाय है, ये इसे हम माता कहते हैं, क्योंकि ये सूखा, जब पूरी सृष्टि में अकाल पड़ जाए तो ये सूखा भूसा खा करके भी आपको दूध देगी, और दूध पूर्ण आहार है। पहले किसान जो है गाय को पूजता था, गोवर्धन की पूजा होती थी, और गोवर्धन की पूजा के बाद हमारा जो बरसात का गोबर होता था वो खेतों में जाता था, खेत लहलाते थे। आज हम क्या हैं कि धरती को विष दे रहे हैं, उस विष से जो मुक्त कर सकती है वो गाय माता है। और गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता ही निवास नहीं करते। अभी तो आपको मैं एक बात कहूँ कि एक विज्ञान आया, होरा साइंस, उसकी एक मशीन आती है होरा। आपने देखा होगा टीवी पे जब देवता आता है तो उसके पीछे एक चमकता हुआ घूमता है, तो उसे होरा, हाँ, वो चक्र बनता है, उसे होरा कहते हैं। होरा साइंस है किस व्यक्ति का कितना होरा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा होरा गाय के पास मिला। गौशाला के चारों तरफ सबसे बड़ा होरा मिला है। हमने एक परीक्षण कराया यहाँ भी, शामली में भी, तो जो सबसे बड़ा होरा है वो गाय के पास मिला। आकर्षित करने की शक्ति, वो जिसे देखते रहने का मन करे, वो गाय के अंदर है। आप इसको साधारण, एक गाय जब, अब तो खैर चुगने नहीं जाती, लेकिन जब भी चुगने जाती थी 3 बार वो अपने मालिक के घर को देखती है, और उसे 7 दिन बाद का दिखाई देता कि इस घर में कौन सी बीमारी आती है। वो उस जड़ी बूटी को खाकर आती है कि उस बीमारी का निदान मेरे दूध से हो जाए। तो ये तो बहुत वैसी चीज़ें हैं, आप लोग कभी देखेंगे कि मुझे आज भी स्मरण होता है, मेरी माँ कहती थी कि ये जो है गाय 3 बार देख गई, और अगर ये राम रही है तो इसका मतलब हमारे घर में कोई बीमार होने वाला है। कहते हैं उसकी दवाई खा कर आएगी। और हमने देखा है कि पहाड़ में हम लोग जब रहते थे घरों में, तो इतने हमारी गाय चुगने गई और हमने गाय का दूध पिया, हम कभी बीमार भी नहीं, हम कभी बीमार नहीं। ये कटु सत्य है। आप ये कह दीजिए कि गाय जड़ी बूटी खाती थी, पहाड़ की घास अभी यूरिया और डीएपी से मुक्त है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन कारण कुछ भी हो, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और हमारी एक पहल है कि उत्तराखंड की जो ये नई पीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है बलदराज की। हमें पता है, हमें कोई कहेगा कि दिवाली के अगले दिन पहाड़ में क्या मनाते हैं, हमें पता है कि बलदराज मनाते हैं, इन्हें पता है, इन्हें पता है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है ये इससे अनभिज्ञ है। ये अनभिज्ञ न रहे, इनकी संस्मरण में ये चीज़ें रहें। आगे तो ये क्या करें अपनी संस्कृति के लिए, ये तो उसकी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था। मुझे पता है 95 में हम लोग 12वीं में थे, और 95 में जब हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे थे, पहली बार जून में, मई और जून में एग्ज़ाम हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड आंदोलन के कारण। हम लोग उस समय की वो पैदावार हैं जिन्होंने देखा है उत्तराखंड के आंदोलन को। और हमने एक नारा सुना था, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन जब मैं वो कोदा और झंगोरा ढूंढने के लिए गया तो उत्तराखंड बनने के बाद कोदा झंगोरा के खेत बंजर हो गए। मैंने कहा भाई हम तो नारे लगाते थे, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड देश सरकार। कहाँ है वो कोदा और झंगोरा? मैं उसे खाने आया हूँ। वो सब गायब है, सब गायब हो गया। किसके कारण हुआ? क्योंकि आज
मेरी बेटी को, मेरी बहू को, मेरी बहन को, मेरी माँ को करवा चौथ का पता है, बलदराज का पता नहीं है, उसको इगास बग्वाल का पता नहीं है, दीपावली की बग्वाल क्या होती है वो नहीं पता है, गोवर्धन पूजा सब मना रहे हैं, गोवर्धन का अर्थ नहीं पता। और उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, स्थायी निवासी के कारण वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप क्या मानते हैं गुरुजी, जो 60-70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं हमारे घर में, अब वो तो धीरे धीरे नहीं रहेंगे, उसके बाद में जो नई पीढ़ी आ रही है, क्या इसके साथ साथ हमारी जो मातृभाषाएं होती थी, पहाड़ की भाषा थी और क्षेत्रवाद नीचे की प्लेन की भाषा होती थी अलग अलग, वो भी समाप्त होती जा रही है? देखिए, इतने तो हम जीवित हैं, इतने तो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हम उस भाषा को बोलते हैं। समस्या ये है कि सबसे पहले आपने अपनी भाषा को बोली समझ लिया, क्योंकि यही आपको पढ़ाया गया, शिक्षा नीति ने यही बताया। जबकि उस भाषा, जिस भाषा में 7वीं और 8वीं शताब्दी में राजकाज चला हो, वो बोली कैसे हो सकती है? पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि अपनी भाषा के प्रति प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि वे अपनी भाषा के प्रति अवगत कराएं। और मैं तो गढ़वाल सभाओं से जगह जगह और कुमाऊं सभाओं से जगह जगह ये निवेदन कर रहा हूं कि जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं उसमें क्रैश कोर्स कराया जाए, 15 दिन का, 10 दिन का, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा का, ताकि हमारी भाषाएं जीवित रहे। मैदान की भी एक भाषा थी, एक संस्कृति थी, वो होनी चाहिए। और बहुत सारी दुखद विषय आ गए हैं। सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि आज राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी उन व्यक्तियों के गले में मालाएं डाल रहे हैं जिन्होंने राज्य का विरोध किया और हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग करने के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन में जो लोग शामिल रहे, वे लोग आज उत्तराखंड राज्य दिवस के दिन मालाएं पहन करके मंच पर बैठ रहे हैं। इससे बड़ा दुखद विषय कुछ नहीं हो सकता। उत्तराखंड का पहला चयनित मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बना। उसने क्या किया मैं उसकी बात नहीं करूंगा लेकिन वो व्यक्ति बना जिसने कहा था मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उनके लिए गाया था कि राज्य विरोधी बण्यू सदा, पर राज गदी प्यारी रे, नौ छमी नारायण रे। तो ये तो उत्तराखंड के साथ ठगी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री से उत्तराखंड का जो बना 9 नवंबर 2000 को, वो व्यक्ति इस उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं था। वो व्यक्ति यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, एक स्कूल मास्टर था। उस स्कूल मास्टर को यहाँ से विधान परिषद भेज करके विधान परिषद देखिए, जो व्यक्ति यहाँ की संस्कृति को नहीं जानता, जो यहाँ की हवा में पला बड़ा नहीं है, जिसने यहाँ के, देखिए मैं 2 ही बातें मानता हूँ। किसी भी स्थान के लिए काम करने के 2 ही आपके कारण होते हैं, या तो आपका उससे जन्म से संबंध है या कर्म से संबंध है। और प्रथम मुख्यमंत्री का कर्म से हो सकता थोड़ा बहुत संबंध रहा हो, जन्म से कोई संबंध नहीं था इस राज्य से। और जब हम लोग जहाँ जन्म से, जहाँ का, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आज जब पहाड़ पर गया तो मेरी पूजनीय माता जी कहती थी, तुम लोग पैसे वाले हो गए, हम तो अपने खेत बोने जाएंगे। मैं कहता था भाई जितना तेरा गेहूँ होगा उतना गेहूँ ले लेना मेरे से, गांव मत जा, पैसा ले ले। मेरी माँ कहती पैसे वाले हो गए। अरे मैंने तो उन खेतों के बल पर तुम्हें पाला है, जिन खेतों ने हमें पाला वो खेत बंजर है। और इसलिए बंजर है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि अब करवा चौथ की बोलबाला है। बलदराज को लोग भूल गए हैं, आज जो है इगास बग्वाल को भूल गए हैं, छठ पूजन में लोग जा रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ जिनका छठ है वो उनको पूजन करना चाहिए। और इसके लिए मैं बिहार और जो पूर्वांचल के क्षेत्र के लोग हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और मैं अपने सभी उत्तराखंडियों से ये निवेदन करूँगा कि उनसे प्रेरणा लें कि वे यहाँ आकर के भी अपने संस्कृति को नहीं भूले हैं। यहाँ उन्होंने गड्ढे खोद करके तालाब बनाए और तब उस तालाब में स्नान किया, ट्यूबवेल से पानी भरा, अपने उसको निभाया, अपनी संस्कृति को निभाया। और हम आज क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड के लोगों को एक बार चिंतन करना पड़ेगा, मूल निवासियों को चिंतन करना पड़ेगा। आज मूल निवासी ठगा हुआ महसूस हो रहा है, स्थायी निवासी आनंद ले रहा है, उत्तराखंड बनने का लाभ ले रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, हो सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री मेरी इस पीड़ा को समझें
कि आज तक उत्तराखंड को समझने वाला कोई व्यक्ति उत्तराखंड में नहीं आया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंचा। और पहुंचे थे 2-4 लोग थे, मैं कहूँगा कि जैसे श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी थे, श्री निशंक जी थे, ये लोग उत्तराखंड की पीड़ा को समझते थे। लेकिन जो प्रथम मुख्यमंत्री था, देखिए वो किसी भी दल के हों, लेकिन वो इस राज्य की पीड़ा को नहीं समझ पाए। जो प्रथम चयनित मुख्यमंत्री बने वे हमेशा राज्य के विरोधी रहे। तो जिस व्यक्ति ने हमेशा राज्य का विरोध किया हो, वो मुख्यमंत्री बन के उसने कितना क्या, आप उनका गुणगान कर लीजिए, है ना। मुझे पता है हरिद्वार जिला मेरी इस बात से कभी सहमत नहीं होगा, और इसलिए सहमत नहीं होगा कि उन्होंने सारे उद्योग धंधे यहाँ लगवाए, वो अलग विषय है। लेकिन उन्होंने राज्य का विरोध किया था। और उससे भी बड़ी बात मैं फिर कहूँगा कि हमारा जो है ना, कि हमें जब तक जनता इसके लिए जागरूक नहीं होगी कि हमें अपनी बोली को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाना है। मैंने बार बार कहा कि हमारी संस्कृति वो है कि आप अगर आज हर की पौड़ी में जाएं तो सॉरी टू से, लेकिन वो मनुष्य द्वारा निर्मित नहर से उसमें पानी ले जाया जा रहा है। जो मूल गंगा का जल आज वहाँ से गंगा का बह नहीं रही है। क्यों नहीं बह रही है? क्योंकि उत्तराखंड का एक सपूत हुआ, उसको कुंभ में जगह नहीं मिली, तो उसने माँ गंगा का आह्वान किया, और उसके आह्वान पे माँ गंगा ने हर की पैड़ी से छोड़ करके चंडी घाट के, चंडी देवी के नीचे बहने लगी। जहाँ चंडी घाट बैठा है वहाँ उनका शिविर था। कितनी दूर है, आप चिंतन कीजिए। ये उत्तराखंड है भाई, हमारा एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं भाई। उत्तराखंड राज्य की सीमा कहाँ तक थी? यदि आप याद करोगे तो उत्तराखंड की राज्य की सीमा सिरमौर तक थी पृथ्वीपत शाह के समय में। सारा सहारनपुर सब उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंतर्गत आता था। गढ़वाल राज्य की, उत्तराखंड का भी एक हिस्सा, कुमाऊं का हिस्सा छोड़ के, गढ़वाल राज्य की सीमा सिरमौर तक थी। आप यकीन करेंगे, लेकिन कोई बताता ही नहीं भाई। यहाँ की तीलू रौतेली 23 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गई। 15 वर्ष की आयु से उसने युद्ध करना शुरू किया। आज आप लक्ष्मीबाई को सब कोई जान रहा है, उसको कोई नहीं समझ रहा। गौरा देवी जिसने चिपको आंदोलन की प्रणेता बनी। आप जो टिचरी माई के नाम से इच्छागिरी माता जी, जिन्होंने पूरे गढ़वाल में शराबबंदी करवा दी। क्या नहीं उत्तराखंड में, हमें पता ही नहीं है। मैंने एक ही बात बार बार कहता हूं कि हमारे पास एक तो समुद्र नहीं है और रेगिस्तान नहीं है, वरना ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे उत्तराखंड में नहीं। समुद्र नहीं है और रेगिस्तान नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा और उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए इसके कार्य करना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति, अपने वैभव पर वापस आना पड़ेगा, और हमें उत्तराखंड का जो मूल इतिहास है और राज्य बनने का जो इतिहास है उस पर जानना पड़ेगा। हम कृतज्ञ हैं जो इस राज्य के लिए बलिदान हुए, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त करी। तो वो सारे लोगों के लिए, उनके लिए भी हम अभी 2 दिन पहले छोटी दिवाली को हम लोग 1100 दीपकों की दीप मालिका, जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए राष्ट्र की स्वाधीनता आंदोलन में, उत्तराखंड के राज्य के स्थापना के आंदोलन में, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर जो बलिदान हुए, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पुण्य स्मृति में हम दीप मालिका जलाते हैं। जो छोटी दीपावली होती है उसको अभी आज हमने बलराज मनाया। अभी 8-10 दिन 11 दिन बाद अभी इगास बग्वाल का भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इगास बग्वाल हमारे क्या है कि इगास बग्वाल कोई फंक्शन नहीं है। मेरे से बार बार कहते हैं कि गुरुजी आप इतने फंक्शन करते हैं। मैं कहता हूँ ये इमोशन है, और कहूँ तो सही तरीके से यही मैनेजमेंट हमको सिखाता है। बचपन में जब दीपावली के पटाखे आते थे तो उनमें से कुछ पटाखे बचा देना कि इगास के दिन फोड़ेंगे। दोस्तों के साथ मिल करके इगास के लिए लकड़ियां लाना, उन लकड़ियों को का जिसे हम भैला कहते हैं वो बनाना। स्पेशल लकड़ी होती थी वो चीड़ की, दीवाल छिल, उन्हें हमारे यहाँ छिलका कहते हैं। छिलका, दीवाल छिल।
उनमें गोंद टपकता है, बड़ी तेजी से जलती हैं, फिर उसको एक अलग से बेल आती है, उसे हम लगुला कहते हैं, उसके हाँ हाँ उस पे बहल बहला बेबहल बहला, वो दोस्तों के साथ वो जाना, तो टीम वर्क क्या होता है ये हमें इगास ने समझाया। कम कैपेबिलिटी में, कम आपके पास संसाधन हो, उनमें आप पूरा आनंद कैसे लें। तो जैसे मैंने कहा ना, दीपावली के पटाखे लिए, इगास के लिए बचा लिए। ये सारी चीज़ें हमें इगास हमारा इमोशन है। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इगास की छुट्टी होने के बावजूद, है ना, और हमारी राज्य सरकार ने इसको स्थायी छुट्टी में नहीं लिया, ये दुखद विषय है। क्योंकि इगास लेकिन एक बड़ा संघर्ष था कि छुट्टी इसके लिए रखी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो इसको ऐलान भी किया। देखिए, किया उस समय इलेक्शन था जी। और हम धामी जी के लिए फिर कहेंगे कि धामी जी से तो बहुत आशाएं हैं कि इसे वो, क्योंकि इगास क्या है कि इमोशन भी है। इमोशन क्या है, मैंने कहा कि इसने हमको सारा मैनेजमेंट सिखाया, टीम वर्क सिखाया, बड़ों का आदर करना सिखाया। इससे अलग गढ़वाल राज्य ने नेपाल राज्य को, अपने से बड़े राज्य को हराया। जो गौरव अपने अंदर भरता है, वो जो संस्मरण होता है जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा समय रहा होगा, पूरे राज्य में दीपावली नहीं मनी, क्योंकि हमारे सैनिक युद्ध के मैदान में गए हुए थे। कुमाऊं के राजाओं ने वो रास्ता दे दिया था नेपालियों को, और फिर हम उन्हें नेपाल के बॉर्डर तक, कुमाऊं से परे तक खदेड़ कर आए। हमारे माधो सिंह भंडारी जब आए जीत कर, 11 दिन बाद संदेश आया कि जीत आए, तो कहा जब सेना आएगी तब मनाएंगे। 11 दिन बाद सेना आई, तब पूरे राज्य में फिर से दीपावली मनी। इगास इमोशन है हमारा, हम कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। इगास हमको बताता है कि तुम लोग स्वतंत्र रहे, तुम्हारी स्वाधीनता कभी भी किसी के प्रति नहीं रही। हमने औरंगजेब को हराया, हमने जहांगीर को हराया, हमारी रानी कर्णावती ने जहांगीर को हराया ही नहीं, अपितु शर्मनाक हार के लिए सैकड़ों सैनिकों के नाक काट करके वापस भेजे गढ़वाल की महारानी कर्णावती ने। तो इगास जो है वो हमारा इमोशन है, हमारा गौरव है, जो हमें बार बार स्मरण कराता है। पूरा भारतवर्ष, है ना, पूरा भारतवर्ष लगभग अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन गढ़वाल का राज्य स्वतंत्र राज्य रहा, और यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और ये इगास हमें इस बात का स्मरण कराता है कि हम उस राज्य के निवासी हैं जहाँ के सैनिकों ने नेपाल के गोरखाओं को उसके बॉर्डर तक हरा करके वापस आए थे, और ये इगास का उस चीज़ का प्रतीक है। इसलिए इगास हमारा गौरव है, इगास हमारा इमोशन है, और इगास हमारी संस्कृति है। इसको हम निश्चित तौर पर मनाएं। गुरु जी, एक जैसे धर्म क्रांति का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी आज टीम भी आपके साथ पहुंची है, उनके लिए क्या कहेंगे? ये धर्म क्रांति के संयोजन में ही कार्य हो रहा है। हमने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे सुदर्शन डोबरियाल जी, उनसे कहा था कि मैंने कहा देखो, मैंने तो ये दीप मालिका का कार्यक्रम कर लिया, अब बल्दराज करना है। अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चलता है बल्दराज आए हैं। तो हमारे जो ढोंडियाल जी हैं, शर्मा जी हैं, ये सारे लोग आए। और धर्म क्रांति तो यही है ना कि अपनी संस्कृति को बचाना ही धर्म है। धार्यति स धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और धारण करने योग्य है संस्कृति, क्योंकि जो संस्कृति है वही संस्कार सिखाती है। और अपनी संस्कृति की ओर वापस लौटना है ना, जो तो वो धर्म क्रांति कार्य कर रही है। और बड़ा अच्छा एक इनका नारा है, संकल्प से सिद्धि तक। अभी तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को वो उत्तराखंड बनाएंगे जो हमने सोचा था जब आंदोलन में आए थे, वो उत्तराखंड हमने बनाना है। ये हमारा संकल्प है, और ये सिद्धि तक अवश्य पहुंचेगा। यही धर्म क्रांति है। बिल्कुल, धन्यवाद उसके लिए। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? आज भी आप आए थे यहाँ पे गौ पूजा में। मैं कृष्ण प्रणामी गौशाला में स्वामी दिनेशानंद जी भारती का इस बलराज पूजा में गुरुजी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं गौ माता के विषय में नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जो अभी आपने प्रश्न पूछा था कि गौ माता में कितने देवता वास करते हैं, इसमें बिल्कुल हमारे कर्मकांड में उल्लेख है
कि माता के श्रृंग में कौन सा देवता वास करता है, माता के खुर में कौन सा खुरणाम पन्नगेस्ता, किस में किस स्थान पे माता का जीवा में कौन से सरस्वती माता का निवास करता है, गोबर और मूत्र में भी। गोबर और मूत्र में मतलब खुराणाम, यदि उसके रोम में कौन सा देवता वास करते हैं, उसके खुर में कौन सा देवता वास करते हैं, श्रृंग में कौन सा देवता वास करते हैं, और उसके जो गोमूत्र है उसमें माँ गंगा का खुद निवास होता है। तो इसके लिए मैं स्वामी दिनेशानंद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो हमें आज यहाँ पर बलराज पूजने का शुभ अवसर मिला। मैं गुरु जी का और अपने दिल से एक प्रकार से अपने दिल से गुरु जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने हमें यहाँ पर आज यह बलराज पूजा जो हमारी गढ़वाल की संस्कृति को विलुप्त होते जा रही है, इसे आज करने का मौका मिला। मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कटाई से गौ माता को बचाया है, उनके लिए क्या कहेंगे? जहाँ पर गौ कटने जा रही थी, जहाँ गुरु शब्द होता है, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो गुरु शब्द है, जिन्होंने कि मैं गुरु शब्द को कहता हूँ कि गुरु गोविंदो, यदि भगवान और गुरु दोनों एक स्थान पर खड़े हों तो मैं पहले उस गुरु का प्रणाम करूँगा जिस गुरु ने हमें उस भगवान के बारे में सिखाया है। और जो गुरु जी ने इतना बड़ा यहाँ पर एक गौशाला बनाई है और जो दूसरे मजहब के लोगों को मैंने गाय माता को काटने से बचाया है, वो गुरु जी के लिए श्रेय जाता है, इस गौशाला के लिए श्रेय जाता है। मैं उनके लिए भी गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। डोंडियाल जी, आज आप भी आए थे और धर्म क्रांति का क्या संकल्प से सिद्धि तक, इसका नारा क्या है? सबसे पहले तो मैं धर्म क्रांति की ओर से और धर्म क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदर्शन डोबरियाल जी की ओर से सभी आप लोगों को और विशेषकर राई न्यूज़ को और हमारे स्वामी दर्शनानंद भारती जी, हमारे शर्मा जी, हमारे और भी भाई बंधु लोग जो भी आ रखे, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली हम लोग अब यहाँ आके बोलने लग गए। हम लोगों का जो मेन था, हम लोग बग्वाल वाले, हम पहाड़ी संस्कृति से आते हैं, हम बग्वाल मनाते थे। और हमारी इस बलदराज को मनाने का जो वो है, ये कोई आज नया नहीं है। इसको मनाने में हमारे पूर्वजों ने हमारी न जाने कब से, जब से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, जब से हम लोग पहाड़ के वासी बने हैं, तभी से हम लोग अपने साथ इस गौ माता को और इस बलदराज का पूजन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे विलुप्त होती हुई जो ये हमारी वो थी बलदराज वाली, इसके लिए मैं दर्शनानंद भारती जी को भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। धर्म क्रांति की मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रांत प्रमुख, इनका बहुत बहुत आभार इस चीज़ का वो करता हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखो, हम में से आज 95% लोगों को, यहाँ तक कि मेरी उम्र वालों को भी लगभग बग्वाल के बारे में नहीं पता है। और बग्वाल तो चलो थोड़ी बहुत हम लोग बोलते भी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों में भी हमने सुना है, लेकिन इगास के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं इसलिए भारती जी का भी, स्वामी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को जो अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। और ये हमारी धर्म क्रांति का भी एक अभिन्न अंग है। इसमें ये नहीं है कि हम लोग जो है इसमें बहुत काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदर्शन डोबरियाल जी भाई साहब ये संकल्पित हैं इस काम के लिए। और क्रांति, धर्म क्रांति का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपो। हमें क्रांति के बारे में किसी को भी नहीं वो करेंगे, लेकिन हम खुद जो है ये बोलते हैं कि हमें अपने अंदर एक क्रांति लानी है। यही हमारी धर्म क्रांति है। अगर मैं ये समझूंगा कि मैंने खुद अपने अंदर एक क्रांति लेके किसी काम को अच्छा कर दिया है, तो मुझे बहुत बड़ी इस चीज़ की अपने पे गर्व भी महसूस होगा कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और ये धर्म क्रांति एक उत्तराखंड से ही वो नहीं है, ये एक राष्ट्रीय लेवल का है। और ये इसमें हमारे दिल्ली से भी और कई विभिन्न क्षेत्रों से, हमारे पूरे देश से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे इसी तरह के न जाने असंख्य कितने ही ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। कई जगह तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डोबरियाल जी और हमारे और भी भाई लोग ऐसे ही जा के, इसका मुझे दायित्व मिला था, मुझे ये दायित्व निभा रहा हूँ। और ये हमारा सबसे बड़ा वो है कि इस चीज़ को हम ही विलुप्त नहीं हो रहे। आज कह रहे हैं कि हमारे पहाड़ विलुप्त हो रहे हैं। हमारे पहाड़ विलुप्त होने का मुख्य कारण एक गौ माता भी है। मैं उसमें इसलिए कह रहा हूँ कि गौ माता में लोगों ने गाय पालनी छोड़ दी है।
और जब गाय पालनी ही छोड़ दी है तो फिर गाय ने पहाड़ छोड़ दिया और पहाड़ के लोगों ने भी पहाड़ छोड़ दिया। तो हम इस चीज़ का भी अपने लोगों को, अपने पहाड़ी समाज को भी ये बताना चाहते हैं। देखो यहाँ प्लेन्स में, शहरों में लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं, इसी का एक अंश है कि हम लोग जो है गौ माता को मनाते हैं, बलदराज मनाते हैं, गौ पूजन मनाते हैं। ये एक ही स्वरूप है, लेकिन देश काल परिस्थिति, जैसे कि हमारे शास्त्र समाज उसमें भी बताया गया है, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के लोगों ने गोवर्धन मनाया और हमारे पहाड़ निवासियों ने बलदराज मनाया और बग्वाल मनाई। तो ये एक ही चीज़ है, चाहे दिवाली बोलो चाहे बग्वाल बोलो, लेकिन इसके लिए हम पहाड़ी समाज को, हम उत्तराखंड के लोगों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो है बग्वाल भी होती थी, बलदराज भी होता था और गौ माता की भी पूजा होती है। अभी प्रश्न आया, जैसे कि सब चीज़ हमारे दर्शनानंद भारती जी स्वामी जी ने बता दिया, लेकिन प्रश्न आया कि 33 कोटि को देवी देवता हमारे गौ माता में वास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी मैं ये मानता हूँ कि गौ माता से ज़्यादा महत्व, इतनी गौ माता शायद हो ना हो महत्व, लेकिन जितना उसका गौमूत्र और गोबर है, इसमें हर वो चीज़ है जिससे कि हमें औषधि में, दवाई में, और यहाँ तक कि मैंने अभी एक पढ़ा था कहीं किताब में कि गाय के घी को अगर 100 साल तक एक बंद डिब्बे में रखा जाए तो 100 साल बाद अमृत हो जाता है। तो इस तरह से भी मैं गौ माता का भी वो करता हूँ और सभी लोगों से इस बारे में वो करना चाहता हूँ कि हमें अपनी नई पीढ़ी को भी अपने गौ माता के बारे में बताना चाहिए। और गाय की पूजा तो है ही, ये नहीं है कि हमें और जानवरों को या और जीवों को वो कर देना है, लेकिन ये हमारी जिस तरह से भी हमारी गौ माता 33 कोटि देवी देवता भी इसमें वास करते हैं और हमारे इसके हर चीज़ से हमारे काम आती है, इसीलिए हम इसको माता मानते हैं। तो और जानवरों को भी पालिए। मैं ये नहीं करता हूँ कि तुम सब आज के ज़माने में डॉगी पाल रहे हो, गाय नहीं पाल रहे हो। अब हम लोगों ने सीख लिया है कि साहब डॉगी तो हमारा एडजस्ट हो जाता है छोटी सी जगह में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमने अपने दिमाग में सोच लिया है कि डॉगी हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन गाय के लिए बड़ी जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे घर में 2 मेंबर 4 मेंबर, पहले एक ज़माना था जब हमारे भाई बंद लोग 8-8 10-10 भाई होते थे और उसी घर में वो रहते थे। आज मैं ये मानता हूँ कि उससे भी छोटे घर में, मैं खुद अपने घर से बता रहा हूँ कि हमारा एक छोटा सा घर था जो गांव में पहाड़ों में है, और उसमें हम लोग 5-6 भाई बहन भी रहते थे, माँ पिताजी भी रहते थे, ताऊ ताई भी रहते थे। मैं एक जॉइंट फैमिली से आज भी हूँ और शायद कि आगे भी ये हमारा चलता रहेगा जब तक हमारा वो है। तो आज हम यहाँ एक छोटा सा कमरा लेके उसी को ये कह रहे हैं कि साहब हम इतने बड़े मकान में रह रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर, और उसमें भी रहने वाले 2 आदमी। आजकल के बच्चों को इस चीज़ का वो नहीं है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें उनको अपने संस्कार और एक जॉइंट फैमिली का मैं मैसेज यहाँ से सब आप लोगों के माध्यम से राज न्यूज़ की तरफ से देना चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली बहुत ज़रूरी है। हम लड़ेंगे तभी जब हमारे साथ कोई होगा, और अगर नहीं होगा, नहीं तो आने वाला समय आप लोग सभी देख रहे हो, ये किसी से छुपा नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक विषय है। और राजनीति तो हमारा धर्म क्रांति से कोई मतलब भी नहीं है, दूर दूर तक हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। धर्म क्रांति का एक ही हुआ है कि हम अपने अंदर एक क्रांति लाए, और वो क्रांति किस चीज़ से लाए, ये धर्म क्रांति वाले साहब इस पर मोहर लगी है या ये धर्म क्रांति वाला ये बताएगा, नहीं। मुझे खुद अपना आकलन करना है कि मैं अपने धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। एक वो हमारे श्री राम शर्मा जी का है ना, उनका शांति कुंज वालों का भी होता, हमारा भी यही है कि अगर मैं सुधर गया तो हमारा सारा समाज अपना आप सुधरेगा। आज बदलाव मेरे में आएगा। मैं गौ पूजन करता, मैं इसीलिए अपने बच्चों को, सारों को परिवार सहित यहाँ पे आया हूँ। शायद मेरे बच्चों ने ये देखा भी नहीं है, और क्योंकि पहाड़ में हम बराबर जाते रहते हैं, लेकिन दिवाली का टाइम हो, ऐसा आज तक सौभाग्य नहीं हुआ कि बच्चों के साथ हम पहाड़ में जाए और उनको ये चीज़ दिखा पाए। लेकिन हमारी मूल जड़ें जो है पहाड़ से हैं, और मैं उनको आज इसीलिए यहाँ पे लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे को मेरे माँ बापों ने सिखाई है वो मैं अपने बच्चों को सिखाऊँ। अगर मेरे बच्चे सीखेंगे तो उसको वो अपने आज पड़ोस वालों को बताएंगे। इसलिए शायद मैं सोशल मीडिया से भी और फ़ोन वगैरह जितने भी व्हाट्सएप माध्यमों से भी कह रहा हूँ कि हमारी छोटी छोटी वीडियो बनाएं और इसको अपने आस पड़ोस के बच्चों को हम दिखाएं
क्योंकि आज का समाज जो है, हमारे बच्चे कोई भी अड़ोस के पड़ोस के सभी समाज के फ़ोन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर उन तक ये हमारी गौ माता की सेवा या गौ माता का पूजा, बल्दनाथ की हमने पूजा करी, तो ये संदेश वो एक बार देखे तो सही कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम इसलिए जो है आज यहाँ पे बल्दनाथ की पूजा कर रहे हैं और गौ माता की पूजा कर रहे हैं। अपनी उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता जो है उसको बचाने की बात यहाँ पर की जा रही थी और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर और की गई है कि अपने जो परिवार है, जॉइंट फैमिली को कैसे हम बढ़ावा दिया जाए। जॉइंट फैमिली यानी जब हमारे घर में एक त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पे पढ़ा है कि त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ सारा पूजा पाठ करे, तब ये पता चलता है कि हमारे कौन से भाई दुखी हैं, कौन से भाई सुखी हैं। ये सारा जॉइंट फैमिली में ही सारा एक प्रचलन चलाता है। लेकिन इस प्रचलन को जैसे जैसे देखा जा रहा है कि जैसे समय बढ़ रहा है उसमें दूर होते जा रहे हैं हमारे जॉइंट परिवार। लेकिन इसको फिर से हमें प्रचलन में लाना होगा और अपने परिवार को एक साथ मिलकर खुशियों के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। तो फिर से मैं सोनू कश्यप आपके बीच आऊँगा राही न्यूज़ पर यूँ ही खास जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।